नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा? क्या आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं? तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस मानसिकता की जो हर संघर्ष को सफलता में बदल सकता है। योर टाइम विल कम। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपकी यात्रा को नई दिशा दे सकता है। चैप्टर 1। शुरुआत करो जहां हो। क्या आप भी सोचते हैं कि जब सब कुछ उत्तम होगा तब शुरू करूंगा? तो सच सुन लो, उत्तम समय कभी नहीं आता, लेकिन जो लोग शुरू कर देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। यानी जहां हो, जैसे हो, वहीं से शुरुआत करो। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम इंतजार करते हैं सही समय का, सही संसाधन का, सही आत्मविश्वास का। लेकिन सच ये है कि ये सब कभी एक साथ नहीं मिलता। सोचिए, अगर कोई तैराक पानी में उतरे ही नहीं क्योंकि उसे उत्तम तैरना नहीं आती, तो क्या वो कभी सीखेगा? नहीं। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम बहुत ज्यादा सोचना में इतने फंस जाते हैं कि काम करना ही भूल जाते हैं। बहुत ज्यादा सोचना क्या करता है? आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है, आपको संदेह में डालता है, और सबसे बड़ी बात, आपको शुरू करने से रोकता है। लेकिन याद रखो, काम स्पष्टता लाता है, सोच नहीं। जब आप छोटा सा कदम लेते हो, तभी आपको समझ आता है कि आगे क्या करना है। अब बात करते हैं एक बहुत शक्तिशाली अवधारणा की, छोटा कदम बड़ा परिणाम। आपको एक ही दिन में सब कुछ प्राप्त नहीं करना है। आपको बस आज एक छोटा कदम लेना है। अगर पढ़ाई करनी है तो 10 मिनट से शुरू करो। अगर फिटनेस चाहिए तो 5 पुशअप से शुरू करो। अगर व्यापार शुरू करना है तो एक योजना लिखने से शुरू करो। छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। याद रखो, प्रगति उत्तम होने से ज्यादा जरूरी है। अब एक सवाल खुद से पूछो, आप अभी क्या देरी कर रहे हो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? सच ये है कि आप जितना इंतजार करोगे उतना ही डर बढ़ेगा, और जैसे ही आप पहला कदम उठाओगे डर कम होने लगेगा। आज से खुद से एक वादा करो, मैं उत्तम पल का इंतजार नहीं करूंगा, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां मैं अभी हूं। क्योंकि आपके पास जो है वही काफी है शुरू करने के लिए। आपको बस एक कदम लेना है, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा। धीरे धीरे आप खुद अपनी प्रगति देखकर हैरान हो जाओगे। और याद रखो, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। चैप्टर 2। खुद पर विश्वास करो। क्या आपको भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? तो एक बात याद रखो, दुनिया आपको उतना ही मानती है जितना आप खुद को मानते हो। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम खुद को कम समझना करते हैं। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य सामने आता है, हमारे दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? ये मेरे बस की बात नहीं है। लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गया तो? यही आत्मसंदेह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन सच क्या है? आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सक्षम हो। हर सफल इंसान में एक चीज सामान्य होती है, उन्होंने शुरुआत में खुद पर भरोसा किया जब कोई और उन पर भरोसा नहीं कर रहा था। अब बात करते हैं तुलना की। आज के समय में सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसी दौड़ में डाल दिया है जहां हम खुद को दूसरों से तुलना करते रहते हैं। वो मुझसे आगे है, वो मुझसे बेहतर है, उसकी जिंदगी उत्तम है।
लेकिन याद रखो, तुलना आपका आत्मविश्वास चुरा लेता है। हर इंसान का यात्रा अलग होता है। आप अपनी कहानी को किसी और की हाइलाइट रील से तुलना नहीं कर सकते। अब सवाल ये है, आत्मविश्वास आएगा कैसे? आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। आत्मविश्वास काम से आता है। जब आप छोटी छोटी उपलब्धि हासिल करते हो, जब आप अपने डर का सामना करते हो, जब आप खुद को सिद्ध करते हो, तभी धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। एक सरल नियम याद रखो, जब तक आप वह बन न जाएं, तब तक दिखावा करते रहें। शुरुआत में हो सकता है आपको खुद पर पूरा भरोसा न हो, लेकिन कार्य करो जैसे तुम्हें भरोसा है, और धीरे धीरे वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। आज से खुद को कमजोर मत समझो। आपके अंदर वो संभावना है जो आपकी सोच से भी बड़ा है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग खुद पर भरोसा करते हैं और कुछ लोग संदेह में ही रह जाते हैं। आपको तय करना है, आप किस श्रेणी में आना चाहते हो। और याद रखो, आपकी सफलता की शुरुआत आपके आत्मविश्वास से होती है। चैप्टर 3, निरंतरता ही कुंजी है। क्या आप भी प्रेरणा आने का इंतजार करते रहते हैं? सच जान लो, सफलता प्रेरणा से नहीं, निरंतरता से मिलती है। निरंतरता कुंजी है, यानी लगातार मेहनत करना, चाहे मन करे या न करे। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? एक दिन पूरा प्रेरणा के साथ काम करते हैं और फिर 2 और 3 दिन कुछ नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती है। सफलता किसी एक बड़े प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि रोज के छोटे छोटे प्रयास से बनती है। सोचिए, अगर आप रोज 1% बेहतर होते हो, तो 1 साल में आप कितने बदल जाओगे? यही निरंतरता की शक्ति है। अब एक सच्चाई समझो, प्रेरणा अस्थायी होता है। आज है, कल नहीं। लेकिन अनुशासन स्थिर होता है। जब आप खुद को शिक्षित कर लेते हो कि मुझे ये काम करना ही है, चाहे मनोदशा हो या न हो, तभी असली विकास शुरू होती है। अब बात करते हैं आदत की। आपकी दैनिक आदत ही आपका भविष्य बनाती है। रोज पढ़ाई, मजबूत ज्ञान, रोज कसरत करना, स्वस्थ शरीर, रोज अभ्यास, विशेषज्ञ कौशल। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, बल्कि अपनी आदतों के स्तर तक गिर जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, निरंतरता उबाऊ लग सकती है, क्योंकि इसमें उत्तेजना कम और दोहराव ज्यादा होता है। लेकिन याद रखो, जो लोग उबाऊ चीजें रोज करते हैं, वही असाधारण परिणाम पाते हैं। अगर आपको निरंतरता बनानी है, तो बड़े लक्ष्य मत सोचो, छोटे लक्ष्य सेट करो। आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है, आज सिर्फ 10 पुशअप करने हैं, आज सिर्फ एक काम पूरा करना है। धीरे धीरे यही छोटा जीत आपकी पहचान बन जाएंगी। जब आपका मन नहीं करेगा, जब आप थक जाओगे, जब लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा, उसी वक्त आपको रुकना नहीं है। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो उस दिन भी काम करते हैं जिस दिन उनका मन नहीं करता। चैप्टर 4, असफलताओं को संभालो। क्या आप असफलता से डरते हैं? तो एक बात याद रखो, असफलता से नहीं, उससे सीख न लेने से लोग हारते हैं। हम में से ज्यादातर लोग असफलता को क्या समझते हैं? अंत, सब कुछ खत्म। लेकिन सच्चाई क्या है? असफलता अंत नहीं, एक सबक है। जब भी आप कुछ नया कोशिश करते हो, गलतियां होना सामान्य है। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते वक्त गिर जाए और वो तय कर ले कि मैं अब कभी नहीं चलूंगा, तो क्या वो कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह
जिंदगी में भी गिरना जरूरी है, क्योंकि वही आपको उठना सिखाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, असफलता को व्यक्तिगत लेना। जब हम असफल होते हैं तो हम सोचते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन याद रखो, आप विफल हुए हो, लेकिन आप असफल नहीं हो। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है, असफलता को संभालना कैसे करें? कदम 1, स्वीकार करो। अपनी गलती को मानो, उसे अनदेखा मत करो। कदम 2, सीखो। हर असफलता आपको कुछ सिखाता है, पहचान करो। कदम 3, सुधार करो। जो गलत हुआ उसे अगली बार बेहतर करो। कदम 4, आगे बढ़ो। एक असफलता पर अटके मत रहो, आगे बढ़ो। एक शक्तिशाली मानसिकता अपनाओ। जल्दी असफल हो जाओ, जल्दी सीखो। जितनी जल्दी आप असफल होकर सीखोगे, उतनी जल्दी आप तरक्की करोगे। याद रखो, दुनिया के हर सफल इंसान ने विफलताएं देखे हैं। फर्क बस इतना है, उन्होंने हार नहीं मानी। जब जिंदगी आपको नीचे गिराए, जब लगे कि सब खत्म हो गया, उसी वक्त खुद से कहना, ये अंत नहीं है, ये मेरी नई शुरुआत है। क्योंकि हर विफलताएं आपको उस सफलता के करीब ले जा रहा है जो आपके लिए बना है। चैप्टर 5, धैर्य का फल मिलता है। क्या आपको लगता है कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे? तो याद रखो, हर चीज तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। आज की दुनिया में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत परिणाम। लेकिन वास्तविकता क्या है? असली सफलता समय लेती है। सोचिए, अगर आप आज एक पेड़ लगाते हो, तो क्या वो कल फल देगा? नहीं, उसे समय लगेगा। पानी, धूप और देखभाल की जरूरत होगी। उसी तरह आपके लक्ष्य भी एक पेड़ की तरह हैं। आपको रोज मेहनत करनी है, लेकिन परिणाम आने में समय लगेगा। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम धैर्य खो देते हैं। हम 10-15 दिन मेहनत करते हैं और फिर सोचते हैं, कुछ हो नहीं रहा। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखो, देरी का मतलब इनकार नहीं होता। अगर आपको अभी परिणाम नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए हो। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत प्रक्रिया में है। अब बात करते हैं एक शक्तिशाली मानसिकता की। प्रक्रिया पर विश्वास करें। जब आप किसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रगति हो रहा होता है, चाहे आपको दिखे या नहीं। एक उदाहरण समझो। बर्फ के छोटे टुकड़े को अगर आप 0 पर रखते हो, तो वो तुरंत नहीं पिघलता। लेकिन जैसे ही तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, वो अचानक पिघलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है? आपकी मेहनत हमेशा काम कर रही होती है, बस परिणाम सही समय पर दिखता है। अगर धैर्य विकसित करना है, तो फोकस परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर करो। दैनिक लक्ष्य सेट करो। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने क्या सुधार किया? जब आप प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, तो इंतजार भी आसान हो जाएगा। जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा, जब लगे कि मेहनत बेकार जा रही है, उसी वक्त खुद से कहना, मैं सही रास्ते पर हूं, बस समय लग रहा है। क्योंकि हर बड़ी सफलता के पीछे लंबा इंतजार होता है। चैप्टर 6, नकारात्मकता को नजरअंदाज करो। क्या लोग आपको बार बार कहते हैं, तुमसे नहीं होगा? तो याद रखो, दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी,
लेकिन जीत उसी की होती है जो उन्हें अनदेखा करना सीख जाता है। जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले कौन आता है? नकारात्मक लोग। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम असफल हो जाओगे, लोग हंसेंगे। और धीरे धीरे ये आवाजें आपके दिमाग में बस जाती हैं। लेकिन एक बात समझो, हर राय महत्वपूर्ण नहीं होता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो खुद कुछ नहीं करते और दूसरों को भी रोकते हैं, जो खुद आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आपको तय करना है कि आप किसकी सुनेंगे। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक नकारात्मकता की, आत्म नकारात्मकता। जब आप खुद से कहते हो, मैं नहीं कर सकता, मैं अच्छा नहीं हूं, तो ये शब्द आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी आंतरिक आवाज को नियंत्रण करना सीखो। अब सवाल ये है, नकारात्मकता को अनदेखा कैसे करें? कदम 1, पहचान करो। कौन लोग और कौन स्थितियों आपको नकारात्मक बनाती हैं? कदम 2, दूरी बनाओ। हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। कदम 3, फोकस बदलाव करो। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाओ। कदम 4, सकारात्मक इनपुट लो। प्रेरक सामग्री, अच्छी किताबें और सकारात्मक लोगों के साथ रहो। एक शक्तिशाली एल नियम याद रखो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। आपकी ऊर्जा सीमित है, उसे सही जगह निवेश करो। सोचिए, अगर आप हर किसी की बात सुनते रहोगे, तो क्या आप कभी अपने सपने पर फोकस कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। जब लोग आपको संदेह करें, जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, उसी वक्त खुद से कहना, मैं खुद पर भरोसा करता हूं, मुझे किसी की अनुमोदन की जरूरत नहीं। क्योंकि आपकी जिंदगी आपके फैसले से बनेगी, दूसरों की राय से नहीं। चैप्टर 7, जिम्मेदारी लो। क्या आप अपनी विफलता के लिए हालात या लोगों को दोष करते हैं? तो सच सुन लो, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलती। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जब कुछ गलत होता है, तो हम दोष करते हैं। मेरे पास संसाधन नहीं थे, मेरी परिस्थिति खराब है, लोगों ने सहायता नहीं किया। लेकिन सच क्या है? दोष करने से समस्या हल नहीं होती, सिर्फ समय बर्बाद होता है। अब एक सरल सच समझो, आप अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदार हैं। हाँ, हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके नियंत्रण में होती है। दो तरह के लोग होते हैं। एक, पीड़ित मानसिकता वाले लोग हमेशा बहाने बनाना, हर चीज के लिए दूसरों को दोष करते हैं, अपनी परिस्थिति में फंसे रहते हैं। दो, जिम्मेदार मानसिकता वाले लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, समाधान ढूंढते हैं, काम लेते हैं। और अनुमान करो, सफलता किसे मिलती है? जिम्मेदार मानसिकता वाले लोगों को। अब सवाल ये है, जिम्मेदारी लेना कैसे शुरू करें? कदम 1, बहाने बंद करो। समय नहीं है, मौका नहीं मिला, ये सब छोड़ो। कदम 2, स्वीकार करो। जो भी परिणाम है, उसे स्वीकार करो, अच्छा या बुरा। कदम 3, समाधान पर ध्यान दें। समस्या पर नहीं, समाधान पर सोचो। कदम 4, कार्यवाही करना। छोटा कदम लो, लेकिन निरंतर रहो। एक सशक्त पंक्ति याद रखो, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। जिस दिन आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले लेते हो, उसी दिन आपकी शक्ति शुरू हो जाती है। सोचिए, अगर आप परीक्षा में असफल हो जाते हो और दोष करते हो कि पेपर कठिन था, तो क्या अगला समय परिणाम सुधार होगा? नहीं। लेकिन अगर आप कहते हो,
मुझे और मेहनत करनी है। तब परिवर्तन संभव है। आज से खुद से एक वादा करो, मैं बहाने नहीं दूंगा, मैं दोष नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लूंगा। क्योंकि जब आप नियंत्रण लेते हो तभी आप परिवर्तन ला सकते हो। चैप्टर 8 सीखते रहो। क्या आपको लगता है कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही जरूरी है? तो याद रखो, जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो उसी दिन आपकी विकास रुक जाती है। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई तकनीकी, नए कौशल, नए अवसर। अगर आप अद्यतन नहीं रहोगे तो आप पीछे छूट जाओगे। सबसे बड़ी गलती क्या है? सुविधा क्षेत्र में रहना। जब हमें थोड़ा ज्ञान मिल जाता है तो हम सोचते हैं अब सब आ गया। लेकिन सच क्या है? सीखना कभी खत्म नहीं होती। अब सोचिए, जो लोग आज सफल हैं, क्या उन्होंने सीखना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं। वो आज भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, खुद को सुधार करते हैं। अब सवाल ये है, कैसे सीखो? कदम 1, दैनिक सीखो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। कदम 2, कौशल पर फोकस करो। ऐसे कौशल सीखो जो आपकी जिंदगी और व्यवसाय में काम आए। कदम 3, गलती से सीखो। गलतियों को अनदेखा मत करो, उनसे सीखो। कदम 4, जिज्ञासा रखो। हर चीज को जानने की इच्छा रखो। एक शक्तिशाली मानसिकता अपनाओ। जीवन भर विद्यार्थी बने रहें, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न बन जाओ। अगर आप सीखते रहोगे तो तरक्की करते रहोगे। एक सरल उदाहरण, यदि आप सीखने में 15 से 20 मिनट का समय लगाते हैं तो एक साल में आपका ज्ञान कितना बढ़ जाएगा। सोचिए, यही छोटा सीखने आदत आपको असाधारण बनाती है। आज से खुद से ये मत कहो कि मुझे सब आता है, बल्कि ये कहो मुझे और बेहतर बनना है। क्योंकि जो सीखना बंद करता है वो जीतना भी बंद कर देता है। चैप्टर 9 फोकस बनाए रखो। क्या आपका ध्यान बार बार भटक जाता है? तो सच सुन लो, विकर्षण आज की दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है और फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हर जगह ध्यान भटकाना, मोबाइल सूचनाएं, सोशल मीडिया स्क्रॉल, बेकार की बातें और समय बर्बाद। और धीरे धीरे ये विकर्षण हमारे सपनों को खा जाते हैं। एक सरल सच समझो, जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। अगर आपका फोकस गलत चीजों पर है तो आपकी ऊर्जा भी बर्बाद होगी। अब सोचिए, अगर आप रोज 2-3 घंटे बिना विकर्षण के काम करें तो क्या आप आगे नहीं बढ़ोगे? बिल्कुल बढ़ोगे। लेकिन समस्या ये है कि हम 10 मिनट भी बिना विकर्षण के नहीं रह पाते। अब सवाल ये है, फोकस कैसे सुधार करें? कदम 1, स्पष्ट लक्ष्य सेट करो। जब आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, तब आपका फोकस मजबूत होगा। कदम 2, विकर्षण हटाओ। काम करते समय मोबाइल चुप या दूर रखो। कदम 3, समय निश्चित करें। एक निश्चित समय तय करो, सिर्फ काम के लिए। कदम 4, एक काम नियम। मल्टीटास्किंग बंद करो। एक समय में एक ही काम करो। एक शक्तिशाली नियम याद रखो, ध्यान केंद्रित करने का मतलब है ध्यान भटकाने वाली चीजों को ना कहना। आपको हर चीज के लिए हाँ नहीं कहना है। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए हाँ कहना है। अब कल्पना करो, अगर आप रोज फोकस होकर काम करते हो तो एक महीने में आपकी प्रगति कितनी तेज होगी। यही फोकस आपको औसत से असाधारण बनाता है। जब आपका मन भटके, जब आपको लगे कि थोड़ा आराम कर लेते हैं,
उसी वक्त खुद से कहना, मेरा लक्ष्य मेरे विकर्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्थायी विकर्षण आपको स्थिर पछतावा दे सकता है। चैप्टर 10, तुम्हारा समय आएगा। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा? तो एक बात दिल से सुन लो, हर किसी का समय आता है, बस हार मानने वालों का नहीं आता। कई बार जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह गए हैं। शायद ये चीज हमारे लिए बनी ही नहीं है। लेकिन सच क्या है? हर सफलता के पीछे एक अदृश्य संघर्ष होता है। सोचिए, जब कोई पेड़ तरक्की करता है, तो शुरुआत में वो जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है। बाहर से कुछ दिखता नहीं, लेकिन अंदर बहुत कुछ बन रहा होता है। आपकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर अभी परिणाम नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए हो। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत अंदर काम कर रही है। एक शक्तिशाली सत्य समझो, सही समय आने से पहले आपको तैयार होना पड़ता है। अगर सफलता जल्दी मिल जाए, तो शायद हम उसे संभाल ही न पाएं। इसलिए देरी होता है, ताकि आप मजबूत बन सको। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग अंतिम पल पर हार मान लेते हैं, जब वो सफलता के सबसे करीब होते हैं। उसी वक्त वो रुक जाते हैं। लेकिन विजेता क्या करते हैं? वो जारी करते हैं, चाहे धीमा प्रगति हो, चाहे मुश्किलें हों, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है, मेरा समय जरूर आएगा। अब सवाल ये है, आप क्या कर सकते हो? एक, यात्रा पर भरोसा रखें, हर चरण का एक उद्देश्य होता है। 2, काम करते रहो, रोज मेहनत करते रहो, चाहे परिणाम दिखे या नहीं। 3, सकारात्मक बने रहें, अपना मानसिकता मजबूत रखो। 4, कभी छोड़ना नहीं, हार मानना विकल्प नहीं है। जब लगे कि सब खत्म हो गया, जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, उसी वक्त खुद से कहना, मैं इतना दूर आ चुका हूं, अब रुक नहीं सकता, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सर्वोत्तम भाग अभी बाकी है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, तो आज से काम लेना शुरू करो। उत्तम समय का इंतजार मत करो, खुद पर भरोसा रखो और निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि याद रखो, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस उसका सही समय आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही शक्तिशाली कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को आज यही मैसेज सुनने की जरूरत हो। कमेंट में लिखो, मेरा समय आएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा समय भी आएगा। धन्यवाद।